भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है ग्रहों तथा भुवः आदि लोगों की स्थिति है और भगवान श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव है तथा शिशुमार चक्र का वर्णन किया गया है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। मुनियों ने कहा, हे महाभाग लोग महर्षण जी, अब हम भुवः आदि लोगों का ग्रहों की स्थिति का, उनके परिणाम का यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं। लोग महर्षण जी सूत जी बोले, सूर्य चंद्रमा की किरणों से समुद्र नदी पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाश फैलता है उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी विस्तृत होने के साथ ही गोलाकार है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्यमंडल की स्थिति है। सूर्यमंडल से 1,00,000 योजन दूर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल का प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊंचे बुध की स्थिति है। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से 2,00,000 योजन ऊपर मंगल और मंगल से 2,00,000 ऊपर ऊंचे देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। बृहस्पति से 2,00,000 ऊपर शनिश्चर हैं और उनसे 1,00,000 योजन ऊपर सप्तर्षि मंडल स्थिति है। सप्तर्षियों से 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव लोक है जो ज्योतिर्मंडल के केंद्र के रूप में है। ध्रुव से ऊपर महर लोक है जहाँ 1 कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। उसके ऊपर जनलोक है जिसका विस्तार 2 करोड़ योजन है। वहाँ शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म कुमार सनंदन आदि महात्मा वास करते हैं। जनलोक से ऊपर उससे 4 विस्तार वाला तपोलोक स्थित है जहाँ शरीर रहित बैराज आदि देवता रहते हैं। तपोलोक से ऊपर सत्यलोक प्रकाशित होता है जो उससे 6 गुना बड़ा है। वहाँ सिद्ध आदि मुनिजन निवास करते हैं। वह पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु का निवारण करने वाला लोक है। जहाँ तक पैरों से जाने योग्य पार्थिव वस्तु है उसे भूलोक कहते हैं। उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है। भूमि और असुर के बीच जो सिद्ध मुनियों से वो सेवित प्रदेश है वह भुवर लोक कहा जाता है। यह दूसरा लोक है। ध्रुव सूर्य के बीच में जो 14,00,000 योजन विस्तृत स्थान है उसे लोक स्थित का विचार करने वाले पुरुषों ने स्वर्ग लोक बताया है। भुव स्व इन्हीं तीनों के को त्रैलोक्य कहते हैं। विद्वान ब्राह्मण इन तीनों लोकों को कृतक नाशवान कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के जो जन तप सत्य नामक लोक हैं वे तीनों अकृतक अविनाशी कहलाते हैं। कृतक और अकृतक के बीच महर लोक है जो कृतक कहलाता है। यह कल्पांत में जन शून्य हो जाता है किंतु नष्ट नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार ये 7 महालोक बतलाए गए हैं। पाताल भी साथ ही है। यही समूचे ब्रह्मांड का विस्तार है। यह ब्रह्मांड ऊपर नीचे तथा किनारे की ओर से अंडाकार द्वारा घिरा हुआ है। जैसे कैत के बीज सब ओर से छिलकों से ढका रहता है उसके बाद समूचे अंडकटाह से 10 गुने विस्तार वाले जल के आवरण द्वारा यह ब्रह्मांड आवृत है। इसी प्रकार जल का आवरण भी बाहर की ओर से आवरण द्वारा घिरा हुआ है। अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से महतत्व से आवृत है। इस प्रकार ये 7 आवरण उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े हैं। महतत्व को आवृत्त करके प्रधान प्रकृति स्थिति है। प्रधान अनंत है, उसका अंत नहीं है, न उसका माप की कोई संख्या ही है। वह अनंत असंख्यात बताया गया है। वही संपूर्ण जगत का उपादान है। उसे ही परा प्रकृति कहा जाता है। उसके भीतर ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं जैसे लकड़ी में आग और तिल में तेल व्याप्त रहता है। उसी प्रकार प्रधान अर्थात
प्रकृति में चेतन पुरुष व्याप्त है। ये प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के आश्रित हो भगवान विष्णु की शक्ति से टिके हुए हैं। श्री विष्णु की शक्ति ही प्रकृति और पुरुष के पृथक एवं संयुक्त होने के कारण है। वे विप्रो वही सृष्टि के समय प्रकृति में क्षोभ का कारण होती है। जैसे वायु जल के कणों से रहने वाली शीतलता को धारण करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु शक्ति प्रकृति पुरुष रूप संपूर्ण जगत को धारण करती है। जैसे प्रथम बीज से मूल, तने और शाखा आदि सहित विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर उस वृक्ष से अन्य बीज प्रकट होते हैं। उन बीजों से भी पहले ही जैसे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रकृति से महत्त्ववाद उत्पन्न होते हैं, फिर उनसे देवता प्रकट होते हैं। देवताओं से उनके पुत्र और उन पुत्रों के भी पुत्र होते रहते हैं। जैसे एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष उत्पन्न होने पर पहले वृक्ष की कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार नूतन भूतों की सृष्टि से भूतों का ह्रास नहीं होता। जैसे समीपवर्ती होने मात्र से आकाश और काल आदि भी वृक्ष के कारण ही हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि स्वयं विकृत न होते हुए भी संपूर्ण विश्व के कारण होते हैं। वे भगवान विष्णु परब्रह्म हैं, उन्हीं से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। वे ही जगत स्वरूप हैं और उन्हीं में इस जगत का लय होगा। वे परब्रह्म और परम धाम स्वरूप हैं। सत और असत वे ही हैं, वे ही परम पद हैं और यह संपूर्ण चराचर जगत उनसे भिन्न नहीं है। वे ही अव्याकृत मूल प्रकृत व्याकृत जगत स्वरूप हैं। यह सब कुछ उन्हीं में लय होता है, उन्हीं के आधार पर स्थित रहता है। वे ही क्रियाओं के कर्ता यजमान हैं, उन्हीं का यज्ञों द्वारा जन होता है। यज्ञ और उसके फल भी वे ही हैं। युग आदि सब कुछ उन्हीं से प्रवृत्त होता है, उन श्री हरि से भिन्न कुछ भी नहीं है। लोमहर्षण जी कहते हैं, आकाश में सुषुमार गोह के आकार में जो भगवान तारामय स्वरूप है, उसके पुक्ष भाग में ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव स्वयं परिधि में भ्रमण करते हुए सूर्य चंद्र आदि अन्य ग्रहों को भी घुमाते हैं। ध्रुव के घूमने पर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र चक्र की भांति घूमने लगते हैं। सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र और ग्रह ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव में बंधे हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिशुमार के आकार का आकाश में जो तारामय रूप बताया गया है, उसके आधार पर परम धाम स्वरूप साक्षात भगवान नारायण हैं, जो शिशुमार के हृदय देश में स्थित हैं। देवता असुर मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भगवान नारायण के ही आधार पर टिका हुआ है। सूर्य 8 महीनों में अपने किरणों द्वारा रसात्मक जल का संग्रह करते हैं, उसे वर्षा काल में वर्षा देते हैं। उस वृष्टि के जल से अन्न पैदा होता है और अन्न से संपूर्ण जगत का भरण पोषण होता है। सूर्य अपनी तीखी किरणों से जगत का जल लेकर के उसके द्वारा चंद्रमा की पुष्टि करते हैं। धूम अग्नि वायु रूप मेघों के में स्थापित किया हुआ जल अब भ्रष्ट नहीं होता, अतएव मेघों को अभ्र कहते हैं। वायु की प्रेरणा से मेघस्थ जल पृथ्वी पर गिरता है। नदी, समुद्र, पृथ्वी, प्राणियों के शरीर से निकला हुआ ये 4 प्रकार के जल सूर्य अपनी किरणों द्वारा ग्रहण करते हैं, उन्हीं के समय पर बरसाते हैं। इसके सिवाय ये आकाश गंगा के जल को भी लेकर उसे बादलों में स्थापित किए बिना ही शीघ्र पृथ्वी पर बरसा देते हैं। उस जल का स्पर्श होने से मनुष्य के पाप पंख धूल जाते हैं, जिससे वह नरक में नहीं पड़ता। यह दिव्य स्नान माना गया है। कृतिका आदि विषम नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है, उसे दिग्गजों द्वारा फेंका हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। इसी प्रकार भरणी आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है, वह भी आकाश गंगा का ही जल है, जिसे सूर्य की किरणें तत्काल लेकर आकर के बरसाती हैं। यह दोनों ही प्रकार का जल अत्यंत पवित्र, मनुष्यों का पाप दूर करने वाला है। आकाश गंगा के जल
का स्पर्श दिव्य स्नान है। बादलों के द्वारा जो जल की वर्षा होती है वह प्राणियों के जीवन के लिए सब प्रकार के अन्न आदि की पुष्टि करती है, अतः वह जल अमृत माना गया है। उसके द्वारा अत्यंत पुष्ट हुई सब प्रकार की औषधियाँ फलती पकती एवं प्रजा के उपयोग में आती हैं। औषधियों से शास्त्रदर्शी मनुष्य प्रतिदिन विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं को तृप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञ वेद ब्राह्मण आदि वर्ण संपूर्ण देवता पशु भूतगण स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत ये सब वृष्टि के द्वारा ही धारण किए गए हैं। वृष्टि सूर्य के द्वारा होती है। सूर्य के आधार ध्रुव, ध्रुव के शिशुमार चक्र तथा शिशुमार चक्र के आश्रय साक्षात भगवान नारायण हैं। वे शिशुमार चक्र के हृदय देश में स्थित हैं। वे ही संपूर्ण भूतों के आदि पालक सनातन प्रभु हैं। ओम मुनियों, इस प्रकार मैंने पृथ्वी समुद्र आदि से युक्त ब्रह्मांड का वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।